ध्यान दीजिए भाई, कौन सा टेंस है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसमें पहला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छे देखो, अपवाद स्वरूप तो बात अलग है। बाकी ऐसा होता है कि जैसे आपका जन्मदिन है, उस दिन आपने पापा या मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि पैसे दे दो, हमें मिठाइयाँ लानी है। रबा तो क्या कि मिठाई लाओ, बेखाम खाई, क्या जन्मदिन? ऐसा सुनने को मिलता है क्या? नहीं मिलता रे। लेकिन मुझे लगता है कि 70% माँ बापों से ऐसा सुनने को मिलता है ना? हाँ, फिर वो रो दो और गाने भाई तो ले ही जाएगा। ऐसी अगर स्थिति हो ना, तो उसमें आप मिठाइयाँ या फिर पैसे मत लाइएगा। बात समझ में आ रही है? वो गलत है। हाँ, आप बोल दो, रिक्वेस्ट करो, मेरा जन्मदिन है, मुझे मिठाइयाँ बांटनी है, मिठाइयों के लिए पैसे दो। अगर वो बिना कोई ऐतराजी के प्यार प्रेम से पैसे दे रहे हैं तो आप ले आइएगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि रोना धोना और फिर पैसे लाना, वो गलत है। हालांकि जिनका भी जन्मदिन है ना, उनका बायोडाटा हमारे पास में है ना? हमारा मोबाइल है, पहले बता देता है किसका जन्मदिन है आज। लेकिन हम किसी को ऐसी गिल्टी फील नहीं करवाएंगे कि आपका जन्मदिन है, मिठाइयाँ क्यों नहीं लाए। ठीक है ना? अगर प्यार प्रेम से दे रहे हैं माँ बाप तो आप लेके आइएगा, अन्यथा आवश्यकता नहीं। भाई ये तो अब फिलहाल में चला है ये रवैया। हालांकि पहले तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, पता ही नहीं होता था जन्मदिन किस दिन था, है ना? वैसे माँ बापों से पूछते थे तो ऐसे बोलते थे गूगा का 5 दिन बाद में तेरा जन्म हुई होती, ऐसे बोलते ना। तो जन्मदिन कोई फिक्स नहीं होता था पहले, ऐसे ही। लेकिन इसमें प्रसन्नता भी है और दुख भी है। दुख इस बात का है क्योंकि हमारी 1 साल उम्र कम हो गई है। प्रसन्नता इस बात की है कि हम जिसकी चाह के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो चाह प्राप्त होती नजर आ रही है। ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। तो इसमें पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। ठीक है? इसके बाद में रूल नंबर, हम फर्स्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला रूल ये आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल, बी और विल बी। ठीक है? अब दूसरा नियम जो होता है वो यही होता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग करें और कौन से सब्जेक्ट के साथ में आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? शैल बी का। और बाकी जो बच गए हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग कर देंगे? विल बी का। ठीक है ना? विल बी का प्रयोग करेंगे। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में शैल बी और विल बी, या फिर शैल विल प्लस में बी का प्रयोग कर देंगे। तो ये बी शैल के साथ में भी जुड़ी रहेगी और विल के साथ में भी।
उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको मैंने पहले बोला था कि जो भी कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी कंटिन्यूस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब परफेक्ट जो भी है उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हम सिंपल की हम बात करें तो पास्ट सिंपल को छोड़ करके सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, बाकी पास्ट सिंपल में किसका होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इस तरफ आओ भैया, इधर से जाओ, ऐसे इधर से। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो, कितने विद्यार्थी हैं जो बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस? बताओ भैया, ख्यालीराम बताओ। एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस, थोड़ा फास्टली बोलो भैया, विल देखो, यही बात आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। जो भैया ने गलती की है, ऐसी गलती आप सब भी करते हो, इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि यहां पर शैल बी और विल बी के बाद में नोट नहीं आएगा, शैल और विल के बाद में ही नोट आएगा, बी बाद में आएगा। ठीक है भैया, अब आपका फॉर्मूला था कि सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस नोट, ऐसे था ना भैया। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान दोगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें INTERROGATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रश्नवाची वाक्य। तो भैया ख्यालीराम इसका फॉर्मूला बोलो। हैं? शैल, विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वर्ब। शाबाश भाई, बैठो भैया। अब नेक्स्ट हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला अमित भैया बताएगा। अमित आया है? शाबाश, यू स्टैंड अप। अमित ब्रदर, शाबाश, बताओ। अमित का कहना है कि ये जो फॉर्मूला है इसी के जस्ट सामने आपको क्या लगा देना है? डब्ल्यूएच वर्ड। बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आप लोगों का प्रश्न ये रहेगा कि सर जी अमित तो बोला ही नहीं है, हैं? अमित तो बोला ही नहीं है। तो भैया बहनों, समझदार इंसान को इशारा काफी रहता है, तो भैया की खामोशी को ही हमने आंसर समझ लिया। आपने शायद पहले सुना होगा, या नए विद्यार्थी जो आए हैं उनके लिए शायद नई बात होगी। एक राजा जिसकी बहुत सुंदर पुत्री थी, वेदों की ज्ञाता थी, रामायण महाभारत शिव पुराण सब कुछ वो पढ़ लिख गई थी, लेकिन उसके योग्य उसको वर नहीं मिल रहा था। तो राजा ने दरबारियों को ऐलान कर दिया कि प्रजा में ऐलान करो कि राजा के वहां 25 तारीख को दरबार लगने वाला है और उसमें उसकी जो पुत्री है उसके लिए वर का चयन किया जाएगा।
तो सभी को उपस्थित होना है। अब जो कई सालों से रंडवे बैठे थे वो नहा धो करके बढ़िया सूट बूट में कहाँ पहुंच गए, दरबार में पहुंच गए। तो वहां जब राजा ने दरबार लगाया तो एक शर्त रखी गई कि मेरी बेटी जो प्रश्न पूछेगी उन प्रश्नों में अगर कोई भी विद्वान सफल हो जाता है आंसर देने में तो उसी के साथ शादी कर दी जाएगी। वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के योग्य तो वर का चयन होगा तभी हम उसके साथ में शादी करेंगे। तो इस कार्य में कोई भी सफल नहीं हुआ, सब असफल हो गए। बड़े बड़े विद्वान, बढ़िया सुंदर सुशील, लेकिन उसके बावजूद भी सब क्या हुए, नेगलेक्ट। अब विद्वान बाहर निकले तो गुस्से में आ गए और राजा ने दोबारा से कह दिया कि फला तारीख को फिर दरबार लगेगा, आप तो सब अयोग्य हो गए हो। तो जो अयोग्य हुए हैं, जो अपने आप में विद्वान समझते थे और लोग भी कहते थे कि विद्वान हैं, वो जब इसकी नजरों में अयोग्य हो गए तो उनको गुस्सा आ गया और अपने मन ही मन में कहने लगे कि अगली बार दरबार में ऐसा पागल ला करके डालेंगे, ये याद रखेंगे। तो विद्वान इकट्ठा होकर के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, और ऐसा पागल इंसान खोजने के लिए जो दुनिया में धरती के ऊपर ऐसा कोई हो ही नहीं। तो जब एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे थे, बाग में जा रहे थे, तो वहां पर एक ग्वाल बैठा हुआ था, जिस टहनी को काट रहा था उसी टहनी पे बैठा था। बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब टहनी पे जैसे इधर बैठा है और उसी टहनी को काट रहा था। जब वो कटेगी तो खुद भी नीचे आएगा ना, तो सोच लिया कि भाई इससे बड़ा पागल कोई भी नहीं है। उसने कहा भाई नीचे आओ। विद्वान जो 4-5 थे उन्होंने कहा भाई नीचे आओ। उसने कहा भाई नीचे नहीं आऊंगा, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो। अब उसको काफी बार बोला गया लेकिन वो नीचे नहीं आया। अब उन्हीं में से एक विद्वान ने कहा कि भाई इसको ये कहो कि तेरी शादी करवाएंगे, तो हो सकता है कि नीचे आ जाए। तो शादी का नाम लेते ही तुरंत नीचे आ गया ऊपर से डायरेक्ट। कहने वाले कूद गया खुशी के मारे। बोला कि भाई किससे करवाओगे? कि राजा की पुत्री जिसका नाम है विद्या, है ना, उससे शादी करवाएंगे। अरे वो उसको हकीकत में लग ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ गवार और वो कहाँ विद्वान, उसके साथ मेरी शादी कैसे हो सकती है। उसने कहा भाई काम हमारा है, बाकी जैसा हम बोले वैसा आपको करना है। उसने कहा भाई शादी करवा दो, जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर लूंगा। अच्छी बात है, तो तेरे को भाई मौन व्रत रखना है, अगर मुंह खोला तेरी शादी टूट जाएगी, मुंह बंद रखना है। अब वहां दरबार में पेश कर दिया गया। अब विद्या सवाल पूछने को तैयार हुई, तभी उन्होंने कहा कि भाई देखो इसका मौन व्रत है, क्योंकि महापंडित है ये और इसका मौन व्रत चल रहा है, तो मौन व्रत तो तोड़ नहीं सकता, बाकी वैसे आप इशारों में क्वेश्चन कर सकते हो। तो विद्या ने प्रश्न इस प्रकार से किया। अब ग्वाल के दिमाग में प्रश्न ये आया, इस प्रकार से किया, तो उसने ग्वाल ने सोचा कि निश्चित रूप से मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उसने जवाब दे दिया ऐसे, मैं आपको दोनों फोड़ दूं। लेकिन विद्वानों ने, सब जो सदस्य बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो समझे नहीं क्या प्रश्न है क्या उत्तर है। तो एक्सप्लेन किया कि देखो विद्या का प्रश्न ये है कि परमात्मा एक होता है। विद्या ने कहा यही प्रश्न है। तो ये सब बड़ा ज्ञानी है, इसने कहा कि परमात्मा एक नहीं दो होते हैं, एक माता और एक पिता। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ अलग था कि ये मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं क्या फोड़ दूंगा। लेकिन एक्सप्लेन ठीक हो गया, तो विद्या प्रसन्न हो गई कि अच्छी बात है, समझदार है। विद्या ने फिर दूसरा प्रश्न किया इस प्रकार से। अब उसने सोच लिया कि थप्पड़ मारेगी तो मैं मुक्का मारूं। उसने ऐसे जवाब दे दिया,
हाँ, अब फिर एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि भाई तत्व कितने होते हैं? 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों से मिलकर के पूरा संसार बना है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत से प्रश्न किए, सब प्रश्नों का ठीक से आंसर दे दिया, माला डाल दी गई, खुशी खुशी घर चले गई। अब उनका जो निवास स्थान था, जो शयन कक्ष था, वो 5वीं मंजिल पे था, नो डिस्टर्ब। अब वहां पर महीना भर हो गया, अब वो कुछ बोले नहीं। भाई मौन व्रत तो चलो 10, 15, 20 दिन का हो जाए, महीने भर का हो जाए, तो 2, 3 महीने का थोड़ी होता है। तो विद्या को टेंशन हो गई, कहीं गूंगा तो नहीं है। बार बार रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन वो बोले नहीं। उसको पता था कि बोला और काम खत्म। तो विद्या को गुस्सा आ गया और विद्या ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया कि जाकर तक हुआ मुजार पड़ है, तो बोली नहीं आती है, ये कैसा विद्वान है। तो जैसे ही नीचे गिरा तो दोनों दांतों के बीच में आकर के उसकी जीभ कट गई। और आपको पता है कि जीभ में पूरा ब्लड है, ना कि कोई हड्डी या मांसपेशी है विशेष। तो उसका जो ब्लड था बाहर निकल गया, और ब्लड इतना निकला कि धीरे 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 जमीन में रिश्ता रिश्ता, और नीचे कोई माता का मंदिर था। कालिका माता को तो भोग क्या चाहिए, है ना, खून चाहिए। तो प्रसन्न हो गई कि ऐसा मेरा प्रिय भक्त जिन्होंने इतना खून बहाया जो मेरे पास तक आ गया। वो प्रकट हो गई, तथास्तु, क्या चाहिए आपको? हाँ, अब वो कह रहा है कि चाहिए हुई कुछ नहीं, मेरे को किसने धक्का मार दिया? विद्या ने, इसलिए मेरी जीभ कट गई। लेकिन बोलना चाहता था वो, जीभ तो कटी है, अब बोल नहीं पाए। केवल उसके मुख से ओनली 4 क्या शब्द निकले? विद्या विद्या। उसने सोचा कि इसको क्या चाहिए? विद्या चाहिए। तथास्तु, विद्या प्राप्त हो। समझ रहे हो? और उस ग्वाल का नाम जो आज हम सबसे बड़े विद्वान के रूप में जानते हैं, जो संस्कृत का महाकवि कालिदास, समझ रहे हो ना, महाकवि, ये वास्तविकता कहानी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। समझ रहे हो? तो भैया ने बिल्कुल इशारा किया, हम समझ गए। समझ रहे हो? तो अमित भी महाकवि कालिदास ही है, विद्वान है ये भी, ये कम थोड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तनीषा बहन जी बताओ इसका फॉर्मूला। बहन जी खड़ी होकर बोलो, क्योंकि बैठे बैठे तो जो याद नहीं है ना वो भी याद आ जाता है, लेकिन खड़े होने के बाद में जो याद है वो भी, इसलिए शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी फर्स्ट फॉर्म ING। शाबाश, बैठो, सिट डाउन। तनीषा बहन जी होशियार है ना। अब तनीषा बहन के भैया लोग कैसे पूछते हैं WH वर्ड का, बताओ भैया, यार स्टैंड अप। WH वर्ड है शैल विल प्लस नॉट है। भैया इधर सुन लो, अगर इस प्रकार से आप कमावेशी करोगे तो निश्चित रूप से ये बहन जाएगी कहाँ? घर। और वहां पे जाकर के पहली कंप्लेन तेरी रहेगी कि मैं तो सही बता देनी चाहिए, कुछ आवाज बड़ा ही बने है। लोकेश भैया केवल WH वर्ड लगाना है और ऊपर का जो फॉर्मूला है ना सेम राइट कर देना है। हाँ, थोड़ा फास्ट, थोड़ा तेज बोलो, पंखा आवाज ज्यादा करता है। तो शैल विल सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देना हमें? नॉट। फिर क्या हो जाएगा? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
यहाँ तक किसी भैया बहन का कोई प्रॉब्लम समस्या दिक्कत आपको क्या डिफिकल्टी नहीं है ना, सिट डाउन टेक योर सीट। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की। हैं एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले तुम कल उपन्यास लिख रहे होगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है यू, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल बी। सब्जेक्ट हो गया, सेल विल में से विल का प्रयोग कर दिया, बी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें लिखना, तो WRITING राइटिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, है नोवेल, और उसके बाद में टुमारो, ठीक है ना, यू विल बी राइटिंग नोवेल टुमारो, ठीक है क्या। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हिंदी का, तुम कल उपन्यास नहीं लिख रहे हो। तुम कल उपन्यास नहीं लिख रहे होंगे। तो हमारे बीच में अंकित भैया बैठा है, इसका इंग्लिश अंकित भैया बनाएगा। अंकित कहाँ है भैया, शाबाश, खड़े हो भैया, शाबाश, वेरी गुड। यू आगे बोलो, नोट नोट, अरे भैया हाँ, यू विल नॉट बी, भैया शाबाश, बोलो आगे बोलो, नोवेल, शाबाश, बिल्कुल सही बताया भैया ने। हिंदी बताओ भैया, इंटीग्रेटिव सेंटेंस की हिंदी बोलो। क्या तुम कल उपन्यास लिख रहे होगे। बैठो, कौशल बताएगा भैया, इंग्लिश बोलो भैया इसकी, बोलो जल्दी। शाबाश, वेरी गुड, बताया था ना भैया, पता ही नहीं लगता मैं, है किसको बताया था, हमें तो बताया नहीं, अगर बताया होता तो मैं सुनता। अंजलि बहन जी बंद कर दे, लिखने के लिए समय देंगे, उस समय लिखना है ना, आज उनको सुधारो बहन। बैठो भैया, देवेंद्र भैया हिंदी बोलो इसकी, WH वर्ड की भैया। तुम कल घबराओ मत भैया, आराम से बोलो तसल्ली से। तुम कल उपन्यास कब लिख
कब की जगह हम क्यों कर लेते हैं। इंग्लिश बोलो भैया इसकी। वाई, हाँ सही बोल रहा है। WHY विल यू बी राइटिंग नॉवेल शाबाश, वेरी गुड, है ना। ये बहन सब पागल है, इसलिए इनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, ये ऐसे हंसती है ना। हाँ, बात अच्छी हो तो भी हंसेंगी और गलत है तो भी हंसेंगी। देखो ऐसे मत हंसा करो, ऐसे ना भैयाओं के ऊपर खोपड़े पर ज्यादा भार पड़ता है। पता नहीं हमने क्या कौन सा गुनाह कर दिया है। भैया आप हंसते हो बहनों के ऊपर, नहीं हंसते ना, फिर आपका फर्ज कैसे बनता है कि आप हंसोगे ऐसे, है ना। ऐसे मत हंसा करो, क्योंकि शुरुआत में जब कोई भैया खड़ा होता है उसकी हार्ट बीट वैसे बढ़ जाती है और उसके ऊपर आप जले पे नमक से छिड़कने का काम कर रहे हो। ठीक है, बैठो भैया। इसके बाद में चौथा जो एग्जाम्पल है, वो क्या बनेगा। इसी में आपको नहीं शब्द लगाना है। क्या तुम नहीं लिख रहे होगे। उपन्यास नहीं लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर सेम आपको इंग्लिश राइट करनी है, केवल यू की बाद में क्या लगा देना है। हाँ, पहले हो जाएगा विल यू नॉट ठीक है। अब हम डबल एस वर्ड की बात करते हैं, जो कृष्ण बताएगा इसका हिंदी का एग्जाम्पल। बताओ भैया। तुम कल उपन्यास क्यों नहीं लिख रहे होंगे। बोलो शाबाश, इंग्लिश बोलो भैया। भैया बोलो, फिर ये विशाल बता देगा, फिर क्या फायदा है। विशाल से रहा नहीं जाता भैया, ये बता देगा इंग्लिश इसकी, फिर तो क्या करेगा, किसको बताएगा। बोलो जल्दी भैया, विशाल को खड़ा करेगा फिर। सबसे पहले आपको वाई शब्द, यानी ये जो सेंटेंस इंग्लिश का, ये राइट कर देना है। केवल यहाँ पे यू के बाद में नोट लगाना है। तो वाही विल यू नॉट बी राइटिंग नोवेल। ठीक है भैया, है ठीक नहीं है। इसकी इंग्लिश बनानी है सभी को, जो विद्यार्थी पहले से राइट कर चुके हैं। बैठो भैया, और जो फर्स्ट बार राइट कर रहे हैं उनको सारा कंप्लीट राइट करना होगा।